यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, हरणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर मोर मोर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार। शता वसंत मेलयार वृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च विनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे, बैठ करके आज की पावन कथा श्रवण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे राधे
श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए
सभी भक्तजन आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट प्रभु का नाम लेते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जिन्हें राम प्यारे हमें राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम 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 दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। ताली सेवा करते हुए सभी उन्हीं का भरोसा उन्हीं का सहारा। 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 उन्हें हर सुख और दुख में पुकारा। 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 मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जिन्हें दाम
अधूरा मेरे राम बिन है। यही एक उलझन में हर एक दिन 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 है। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। भक्त का भगवान के चरणों में भाव है कि हे नाथ, संसार के जिन लोगों को संसार के दाम प्यारे हो या संसार के सुख प्यारे हो, उन्हें आप संसार के सुख दे दो, संसार के दाम दे दो। पर मुझे तो मेरे रघुनाथ जी प्यारे हैं, इसलिए मुझे तो सिर्फ मेरे रघुनाथ जी चाहिए, तो मुझे तो मेरे राम ही दे दो। तो अच्छा, आप में से जीवन में हम कहीं भी जाकर किसी भी चीज को हम संसार में मांग लें, पर संसार की सत्यता यही है कि वो हर एक चीज बेकार है, मिलने के बाद भी बेकार है। मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, मान मिल जाए सम्मान मिल जाए पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाए, लेकिन मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब कुछ मिल जाए और रघुनाथ जी ना मिले तो सब माटी के बराबर है। और रघुनाथ जी मिल जाए, संसार की भले ही कोई वस्तु ना मिले तो महाराज फिर आनंद ही आनंद है। तो एक बार सभी कहिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर करिए सभी। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। 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 मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधारमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज,
कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का प्राकट उत्सव मनाया। प्रभु का नंदोत्सव कल हम आप सभी ने शिव प्रांगण में मनाया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब ठाकुर जी का अवतार हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के घर कन्हैया का अवतार हुआ है या नंद के घर लाला का अवतार हुआ है या नंद के घर किसी पुत्र का अवतार हुआ है, ये किसी ने नहीं कहा। जब ठाकुर जी का अवतार हुआ तो सबने कहा कि नंद के आनंद भयो। आनंद भयो अर्थात नंद बाबा के घर में आनंद स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ है, जो स्वयं आनंद के सागर हैं, जो स्वयं आनंद के सिंधु है। इसलिए कहा कि नंद के आनंद भयो। अब संतान तो हम आप सभी के यहाँ होती है, सबके यहाँ संतान जन्म लेती है। बात तो कोई नहीं कहता कि भैया आनंद भयो या आनंद को जन्म भयो, नहीं, क्योंकि हमारा जीवन आनंदमय नहीं है। आनंदमय जीवन यदि किसी का है तो वो भगवान का जीवन आनंदमय है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद के सागर हैं। जब भगवान का अवतार हुआ था तब बाबा तुलसीदास जी कहते थे कि किसका अवतार हुआ है। ये नहीं कहा कि राम का अवतार हुआ है या फिर कृष्ण का अवतार हुआ है। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते तेरे लोक पासी, सी करते तेरे लोक सुदासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेरे लोक उपासी, सी करते तेरे लोक सुदासी। जब भगवान का अवतार हुआ तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक उपासी, कि आनंद का अवतार हुआ है। भगवान स्वयं आनंद सिंधु है, आनंद के सागर है। अब व्यक्ति संसार में आनंद की खोज करता है, संसार में सुख की खोज करता है। अब एक बात बताइए, जिसके पास जो वस्तु होगी वो आपको वही वस्तु दे सकता है। अब जो वस्तु किसी के पास है ही नहीं और आप वो वस्तु लेने के लिए पहुंच जाए तो क्या वो आपको वो वस्तु प्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो संसार है, ये जो कलिकाल है, इस संसार का दूसरा नाम क्या है? इस कलियुग का, इस कलिकाल का दूसरा नाम है दुखालय। दुखालय अर्थात जहां पर दुख ही दुख भरे हुए हैं। अब इस दुखालय में आकर आप सुख की खोज करो या आनंद की खोज करो तो क्या इस दुखालय में सुख मिलेगा? क्या इस दुखालय में आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास है ही नहीं वो वस्तु, तो वो आपको कहां से प्रदान कर देगा?
तो इस संसार का, इस कलिकाल का दूसरा नाम है दुखालय, जहाँ हर एक भांति दुख ही दुख भरे हुए हैं। कार्य तो व्यक्ति करता है सुख पाने के लिए, सुख की अपेक्षा से कार्य करता है, मिल दुख जाता है, क्योंकि संसार में केवल दुख ही दुख है। और भगवान का नाम क्या है? आनंद सिंधु। जब आनंद सिंधु के पास में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप आनंद सिंधु के पास में जाओगे तो वहां पर आनंद ही आपको मिलेगा, वहां सुख ही आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान के निकट जो भी जाता है तो भगवान उसको आनंद ही देते हैं, उसको सुख ही देते हैं। इसलिए महाराज यदि संसार के पीछे भागना हुआ तो पक्की बात है कि दुख मिलेगा जीवन में, इस संसार का नियम है। और यदि भगवान के चरणों में ठिकाना हो गया, भगवान के चरणों में स्थान मिल गया, तो ये भी पक्की बात है, सुख मिलना ही मिलना है। क्योंकि भगवान के पास देने के लिए कुछ है तो वो आनंद है, वो सुख है देने के लिए। तभी कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद रूपी पुत्र का अवतार हुआ है, आनंद के सागर का अवतार हुआ है। इसीलिए ब्रज में कहा नंद घर आनंद भयो। अब महाराज गोकुल में तो आनंद हो रहा है, लेकिन जब ठाकुर जी ने कंस के कारागृह में अवतार लिया था तो वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल ले चलिए नंद भवन में, वहां पर नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया हुआ, उस कन्या को आप यहाँ ले आइए। रात्रि के समय वसुदेव जी ठाकुर जी को गोकुल में ले गए और गोकुल में ले जाकर नंद भवन में छोड़ दिया। वहां पर नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब मथुरा आए और कंस को पता चला कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, अक्षौणी सेना के साथ बंदी गृह में पहुंच गया। और बंदी गृह में पहुंचकर महाराज जैसे उस कन्या को अपने हाथों में लिया और मारने का प्रयास किया, पहले तो विचार करने लगा कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, ये तो वैसे ही अबला है, विचार करने लगा। और जैसे विचार करने लगा तो तुरंत स्मरण आया, अरे ये नारायण तो छलिया है, राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और जैसे उस कन्या को लिया, ऊपर उठाया और उसको जैसे मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से उड़ी और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। और कंस से बोली, कंस तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये नहीं बताया कि कहां पर अवतार लिया है, इतना कहा कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले लिया है। अब कंस को तो बड़ी चिंता लग रही है, लेकिन नंद भवन में 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर लाला को जन्म भयो है। तो दूर दूर से सारे ब्रजवासी नंद भवन में नंद बाबा को, मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं, उत्सव हो रहा है। अच्छा, नंद बाबा के घर तो 80 वर्ष की आयु में लाला को जन्म भयो, सो आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है। अब ये तो सहज सी हर जगह की बात है कि यदि पुत्र का जन्म हो जाए तो आनंद ही आनंद होता है, उत्सव ही उत्सव होता है। यदि बेटे का जन्म हो गया, पुत्र का जन्म हो गया, सो दादाजी प्रसन्न है, दादी प्रसन्न है, माता पिता बुआ सब प्रसन्न है। लेकिन वहीं पर यदि बेटे का जन्म हो जाए, वहीं पर यदि कन्या का जन्म हो जाए तो सबके मुंह लटक जाते हैं। क्यों? बेटी का जन्म हो गया। अब बेटी का जन्म हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ गया, लोगों को लगता है। लेकिन एक बात आपसे कहें, कथा तो क्रम से आप सुनते ही रहते हैं और इस कथा को कहने का हमारा उद्देश्य अलग है। लोग बेटा और बेटियों में फर्क समझते हैं कि बेटा हुआ है तो हमारा नाम रोशन करेगा, अब बेटी हुई है तो बेटी क्या करेगी। लेकिन आज के समय में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है।
एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। एक कन्या घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो 10 बेटों के बराबर है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है ना, वो पिता की 3 चीजों का हरण कर लेती है जन्म के उपरांत ही। यदि बेटी का जन्म हुआ और एक पिता यदि बेटी के साथ में भोजन करता है ना, तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और दूसरा, जिस दिन आपके घर में बेटी का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, उसी दिन वो बेटी अपने पिता की दरिद्रता का हरण कर लेती है, उसी दिन। और तीसरा महाराज, जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है, उस पिता की दीर्घ आयु हो जाती है। ये 3 चीजें जन्म से ही अपने साथ लेकर आती है एक बेटी। क्योंकि बेटा का भाग्य आपको बनाना पड़ता है, बेटी का भाग्य बनाना नहीं पड़ता, बेटी अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है। आजकल लोग भेदभाव तो इतना मानते हैं। अभी देखो नवरात्रि आ रही है, घर में बेटी का जन्म हो जाए सो तमाशा मच जाता है। अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई। घर में बेटी का जन्म हो जाए तो मुंह उदास कर लेते हैं। और नवरात्रियों में कन्या पूजन के लिए घर घर बेटी ढूंढने के लिए जाते हैं। धन्य है आज के लोग। घर में यदि देवी का अवतार हो जाए तो मुंह लटका लेंगे और पूजन के लिए देवी ढूंढेंगे। बेटा बेटी में फर्क मत कीजिए। यदि बेटा आपका वंश है तो बेटी भी आपका अंश है। बेटा यदि आपका संस्कार है तो बेटी आपकी संस्कृति है। बेटा आपका सम्मान है, यदि बेटा सम्मान को बढ़ाता है तो बेटी भी आपकी मर्यादाओं का पालन करती है। और आज के समय में जो कार्य एक बेटा नहीं कर सकता ना, आज के समय में वो कार्य एक बेटी करती है। और दूसरी बात आपसे कहें, लोग कहते हैं ना, बेटे का जन्म होगा तो बेटा अंत में अग्नि देगा, बेटा अंत में पानी देगा। लेकिन एक बात कहें आपसे, बुढ़ापे में ना बेटा पानी देता है, ना बहू पानी देती है, ना बेटी पानी देती है, ना ही दामाद पानी देता है। बुढ़ापे में आपके संस्कार आपको पानी देते हैं। आपने यदि वो संस्कार बेटे को दिए होंगे तो बेटा भी बुढ़ापे में सेवा करेगा। आपने वो संस्कार अपनी बेटी को दिए होंगे तो बुढ़ापे में आपकी बेटी भी सेवा करेगी। तो बेटा बेटी बहू दामाद बुढ़ापे में पानी नहीं देते, वो सेवा नहीं करते। बुढ़ापे में सेवा हमारे अपने संस्कार करते हैं। जो संस्कार हमने उनको बचपन से दिए होंगे वही बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे। तो ये भेदभाव मत पालिए महाराज आज के समय में। और हम उन बेटियों से भी निवेदन करेंगे कि आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा काम मत कीजिए, कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे आपके माता पिता के सम्मान पर कोई ठेस पहुंचे या उनकी मान मर्यादा पर कोई ठेस पहुंचे। आप जीवन में ऐसा कोई कार्य मत कीजिए। क्योंकि कहते हैं, कल भी आपको बताया था ना कि बेटियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप एक अबला नहीं है, केवल इतना चूल्हे चौके तक सीमित आपका कार्य नहीं है। आप तो महाराज दुर्गा है, आदि शक्ति है, भवानी है। तो आपके अंदर वो सारे रूप विराजित हैं। बस अंतर जानते हैं कितना है? अंतर उस शक्ति को पहचानने का है। इतना अंतर है कि आप उसको पहचान के किस ओर उसको ले जा रहे हैं। आप हर जगह देख लीजिए, दिशा 2 ही है। किसी के भी जीवन में देख लो, एक अच्छी दिशा भी है तो दूसरी गलत दिशा भी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कौन सी दिशा में चलना है। अच्छी दिशा में जाना है, आपको गलत दिशा में जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बेटा बेटी दोनों ही बराबर है। बेटियों को देखकर भी महाराज मुंह मत फुलाया करो, क्योंकि उस घर का बाप राजा होता है जिस घर के आंगन में बेटी जन्म लेती है। भिखारियों की औकात नहीं होती महाराज बेटियों को पालने की। राजाओं के घर में बेटियां जन्म लेती हैं। तो यदि बेटे का जन्म हो तो उत्सव मनाओ, और यदि बेटी का जन्म हो तो उससे दुगना आनंद उत्सव मनाओ कि बेटी का घर में जन्म हुआ है। तो नंद बाबा के यहाँ तो बड़ा उत्सव हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है।
लेकिन कंस को अपने मन में बड़ी चिंता लग रही है कि मैं अपने शत्रु को कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजने के लिए जाऊं। कंस ने क्या किया, बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और सबसे कहने लगे कि आप में से जो भी मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए जाएगा वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसको प्रदान कर दूंगा। उसी सभा में पूतना बैठी थी। पूतना कहने लगी, महाराज, पूतना बोली कि मैं आपके शत्रु को ढूंढने के लिए जाऊंगी। इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। कंस बोले, देखो तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम्हारा रूप इतना विराट है, कौन तुम्हें अपने घर में आने देगा। पूतना कहने लगी, महाराज ऐसी थोड़ी ना चाहूंगी, मैं तो रूप बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर रूप बनाया है कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चलकर आई हो। और सबसे पहले पूतना गोकुल में ही गई। जब गोकुल में पूतना गई तो यहाँ तो उत्सव चल ही रहा था ठाकुर जी के प्रागट्य का। तो उसी भीड़ के साथ में नंद भवन में पूतना पहुंच गई। मैया यशोदा को आवाज लगाने लगी, अरे ओ यशोदा, मोको पहचानी, मैं तेरे पिहरते आई हूं। यशोदा मैया पहचानी नहीं, लेकिन यशोदा मैया को लगा कहीं मैंने मना कर दिया कि मैंने नहीं पहचाना तो इसको बुरा ना लग जाए। तो मैया बोली, पहचान लियो। अब मैया यशोदा तो भोरी भारी है, अब पूतना बड़ी चालाक है, अपनी बातों में लगा के बोली, अरे यशोदा, मोको ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जा किसी के बालक को अपना स्तनपान करा दूं तो बाको बालक तो अमर है जावे। मैया बोली, फिर तो बढ़िया कियो तूने, जो तू यहाँ पे आई गई है। जब यहाँ आई है तो मेरे लाला को भी अपना स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाए। पूतना तो चाहती ही यही है, अपने स्तनों में विष लगा कर आई है भगवान को मारने के लिए। ठाकुर जी पल्ले में लेटे हुए थे और पूतना जैसे ही पल्ले की ओर जाने लगी तो दूर से ठाकुर जी ने देखा कि पूतना आ रही है और दूर से देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। देखो, यहां पर सबसे बड़ी बात यदि देखी जाए ना, तो पूतना ने सबसे बड़ी गलती कौन सी की है? सबसे बड़ी गलती की है कि आज भगवान के सामने अपना रूप बदल के जा रही है। जैसी थी शायद वैसी चली जाती तो भगवान स्वीकार कर लेते, लेकिन रूप बदल के गई है। और देखो, यही गलती हम आप भी करते हैं, सभी करते हैं। इस संसार में जितने लोग भी दिखते हैं ना, जितने लोगों को भी आप देखते हो, हर एक व्यक्ति 2 मुख वाला होता है। 2 मुख कैसे? एक तो बाहर जो दूसरे को वो दिखाता है कि मैं कैसा हूं, और दूसरा वो जो वास्तव में अंदर से है, जो वो स्वयं अकेला जानता है कि मैं अंदर से कैसा हूं। हर एक व्यक्ति 2 मुख वाला है। लेकिन एक बात कहें, दुनिया के सामने आप दिखावा भले ही कर लो, कितना दिखावा कर लो, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, बन जाएगी बात, लेकिन भगवान के सामने दिखावा ना करो। आजकल लोग दुनिया के सामने तो दिखावा करते ही हैं, भगवान के सामने भी दिखावा करने लग जाते हैं। कोई व्यक्ति जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लेता होगा, कभी आराधना नहीं करता होगा, और 2, 4, 6 महीने में एक बार यदि मंदिर जाएगा ना, तो ऐसा बन के जाएगा कि इनसे बड़ा भक्तराज कोई दूसरा है ही नहीं। अभी सावन निकल के गया है, और सावन में आपने आपकी इधर ही देखा होगा, देवघर के लिए यात्रा कितनी जाती है लोगों की, कावड़ ले लेके जाते हैं। हाँ, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन कुछ दिन के लिए आप जो रूप बनाते हैं ना, वो रूप यदि जीवन पर्यंत के लिए रहे तब तो कोई बात बने।
हम भगवान के सामने बनावटी रूप बनाकर खड़े हो जाते हैं, और जब बनावटी रूप बनाकर खड़े होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, देखते भी नहीं है उसकी ओर निहारते भी नहीं है। तो आप दुनिया के सामने भले ही कितना भी दिखावा कर लो, पर भगवान के सामने दिखावा ना करो। उनके सामने तो जैसे अंदर से हो वैसे उनके सामने जाओ। आप अच्छे हो तो अच्छे बनकर जाओ, और बुरे हो तो बुरे बनकर जाओ। जैसे भी हो वैसे ही भगवान के सामने जाओ, उनके सामने दिखावा ना करो, और जाके स्वीकार करो, नाथ मैं भलो बुरो सो तेरो। मैं अच्छा हूं तो भी मैं आपका हूं, और मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका ही हूं। यदि हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने जाएंगे ना, तो पक्की बात है प्रभु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और यदि दिखावा करके जाएंगे भगवान के सामने तो भगवान देखते भी नहीं हैं, भगवान अनदेखा कर देते हैं। आज पूतना ने यही गलती की है कि पूतना रूप बदल के भगवान के पास में जा रही है, और यदि जैसी थी वैसे ही भगवान के पास चली जाती तो शायद ठाकुर जी कृपा कर देते, निहार लेते पूतना को। पर आज रूप बदल लिया पूतना ने, भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब भागवत जी में तो अनेक प्रकार का वर्णन है। कोई संत कहते हैं कि इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि भगवान जानते हैं पूतना मुझे मारने के लिए आई है, और भगवान के नेत्र हैं कैसे, भगवान के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। और यदि पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया, मेरे नैनों में देख लिया, तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि ठाकुर जी के पास महाराज जितना जो भी जादू टोना है ना, वो बिहारी जी की नजरों में ही है, ठाकुर जी के नैनों में ही है। तो जितना भी हमारे बिहारी जी के पास जो भी जादू है वो बिहारी जी के नैनों में है। कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। भगवान के नैन कैसे हैं, कहा नौका के आकार। नाव कैसी होती है, नाव होती है कटीली, और वैसे हमारे ठाकुर जी के नैन हैं। अच्छा, आप में से जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए होंगे। कौन कौन गया है आप में से वृंदावन, हाथ ऊपर करके दिखाइए। अच्छा, बहुत लोग गए हैं और बहुत लोग नहीं भी गए हैं। तो जो लोग गए हैं उनको पता होगा कि हमारे जो बिहारी जी हैं, तो बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। आप जानते हो पर्दा क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई भी हमारे बिहारी जी से नैन ना मिला सके, क्योंकि जो भी बिहारी जी से नैन मिला लेता है ना, तो महाराज ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, फिर दुनिया के योग्य नहीं बचता, दुनिया के काम का नहीं बचता। जिसने ठाकुर जी से नैन मिला लिए फिर तो वो बस उनके नाम का दीवाना होकर ही संसार में डोलता है। जो भी ठाकुर जी को देख लेता है, तो महाराज बिहारी जी के नैनों में बड़ा जादू है। इसलिए आज ठाकुर जी को लगा कि पूतना तो आई है मुझे मारने के लिए, लेकिन यदि पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मेरी दीवानी बन जाएगी, मुझसे प्रेम करने लगेगी। तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए पूतना की ओर नहीं देखा कि यदि ये मेरी दीवानी बन गई तो आदि लीला तो यही थम जाएगी, फिर आगे की लीला कैसे होगी।
तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। हमारे ठाकुर जी के पास वैसे 3 मोहिनी है। अच्छा, मोहिनी समझते हैं, जानते हैं मोहिनी? हाँ, तो हमारे ठाकुर जी के पास 3 मोहिनी है और महाराज तीनों मोहिनी बड़ी खतरनाक हैं। पहली मोहिनी है ठाकुर जी की मुस्कान, किसी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दें तो महाराज कहना ही क्या है, फिर वो संसार के काम का नहीं बचता। तो पहली मोहिनी तो इनकी मुस्कान है और दूसरी मोहिनी है ठाकुर जी की बांसुरी। जब ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी ना तो गोवर्धन के पत्थर धार बनकर बहने लगते थे और यमुना की लहरें थम जाती थी। इतना जादू था ठाकुर जी की बांसुरी में। और तीसरी मोहिनी थी ठाकुर जी के नैन। और तीनों मोहिनी बड़ी खतरनाक हैं कि कजरारी तेरी इन अखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। भक्त कहते हैं सरकार आप तो किसी की ओर देखकर बस मुस्कुरा देते हो, आपका तो मुस्कुराने में चल जाता है, पर ये हाल उनसे जाकर पूछिए जिनको देखकर आप मुस्कुराए हैं कि उनकी स्थिति क्या है। बड़े बड़े राजा इनके प्रेम में दीवाने बन गए। कोई ब्रज की गलियों में पागल बना घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है। तो ऐसे जादूगर हमारे बिहारी जी हैं। देखो, अच्छा एक बात बताओ, सबसे अच्छी बांसुरी कौन बजाता है? सबसे अच्छी बांसुरी कौन बजाता है? कुछ लोगों को तो पता होगा कौन बजाता है, आवाज आनी चाहिए। ठाकुर जी बजाते हैं। यदि हम कहें ना, गलत जवाब है तो सबको लगता है कि ठाकुर जी बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, लेकिन ये गलत है। ठाकुर जी से ज्यादा अच्छी बांसुरी हमारी राधा रानी बजाती है। ठाकुर जी तो बांसुरी बजाते हैं, पर ठाकुर जी से भी ज्यादा अच्छी बांसुरी हमारी राधा रानी बजाया करती हैं। कह दिया जाए कि राधा रानी ने ही ठाकुर जी को बांसुरी बजाना सिखाया है। बांसुरी को सबसे बढ़िया बजाना हमारी राधा रानी को आता है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे ठाकुर जी को भी एक काम आता है जो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। जानते हैं कौन सा काम? बेड़ू गूथना। हाँ, माता जी बता रही हैं बेड़ू गूथना। हमारे ठाकुर जी को बेड़ू गूथना बड़े अच्छी तरह से आता है। एक लीला आपको श्रवण कराए। गहबर वन में जब नित्य रास हुआ करता तो ठाकुर जी राधा रानी की बेड़ू गूथा करते थे, उनकी चोटी बनाया करते थे। तो एक दिन ठाकुर जी ने राधा रानी की बेड़ू गूथी चोटी बनाई। तो राधा रानी सहज में पूछने लगी कि श्याम सुंदर ये बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ? तो ठाकुर जी ने कुछ विचार नहीं किया, ऐसे कह दिया कि राधे बिल्कुल चांद की तरह दिख रही हूँ, चांद की तरह तुम्हारा मुखमंडल लग रहा है। और जैसे कहा कि चांद की तरह दिख रही हो महाराज, राधा रानी की तो आंखों से अश्रुपात होने लगे, रुदन करने लगी। राधा रानी कहने लगी श्याम सुंदर आपने मेरी तुलना चांद से कर दी। एक बात बताओ, उस चांद के अंदर तो दाग है, तुम्हें राधे के अंदर कौन सा दाग दिखाई देता है जो तुमने मेरी तुलना चांद से कर दी? क्रोध आ गया राधा रानी को और बोली देखो आज के बाद अपना मुखमंडल मोकू दिखाइयो मत। आज के बाद कबू या गहबर वन में मोसो भेंट करवे मत आइयो। और रूठ कर राधा रानी वहां से चली गई। अब वहां से राधा रानी तो चली गई, लेकिन ठाकुर जी की तो भोर तभी होती थी जब राधा रानी के दर्शन कर ले। बिना राधा रानी को देखे ठाकुर जी की तो भोर ही नहीं होती। अब एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। अब राधा रानी ने मना किया है कि आप अपना मुखमंडल मत दिखाना, तो ठाकुर जी सामने तो जा नहीं सकते। आज जब 2 दिन बीत गए तो ठाकुर जी बड़े परेशान हैं, कैसे राधा रानी के दर्शन करूं, कैसे उनके सामने जाऊं, कैसे उनको मनाऊं। अब विचार कर रहे थे। राधा रानी का नित्य का नियम था कि सायंकालीन बेला में
गहवर वन में मयूर नृत्य देखने के लिए जाया करती थी। तो आज जब राधा रानी मयूर नृत्य देखने के लिए आई तो ठाकुर जी विचार कर रहे हैं आज कैसे राधा रानी के सामने जाऊं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, मयूर भगवान का रूप बना लिया, मोर का रूप बना लिया और मयूर भगवान का रूप बना के गहवर वन में जाके राधा रानी के सामने नृत्य दिखाने लगे, नाच कर दिखाने लगे। अब नाचते नाचते ठाकुर जी क्या करें, बार बार राधा रानी के चरणों के पास आवे और राधा रानी के चरणों के पास आके चोंच को मारे। राधा रानी ललिता विशाखा से बोली, अरे ललिता, या मयूरा को देख तो सही, ये बार बार मेरे चरणों के निकट आई के चोंच पटक रहे हो है और या की आंखन ते तो अश्रुपात बह रहे हैं। या मयूरा के स्वरूप को तो देख, जे मयूरा को देख देख के कितनो रुदन कर रहे हो है। ललिता विशाखा ने जब नेत्र भर कर उस मयूर की ओर देखा तो ललिता और विशाखा कहने लगी, हे स्वामिनी जी, हे राधा रानी, ये कोई मयूरा नहीं है, ये तो हमारे श्याम सुंदर हैं जो आपको रिझाने के लिए मोर का रूप धारण करके आए हैं, मयूर बनकर आपको रिझाने के लिए आए हैं। और महाराज जैसी राधा रानी ने देखा तो आज वो स्वरूप मयूर भगवान का देखकर हृदय से लगा लिया, ठाकुर जी को अंकों में भर लिया। आज वही सुंदर उसी झांकी का आज हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, जैसे मोर भगवान राधा रानी को रिझाते हैं मोर का रूप धारण करके। आज वही झांकी हम आप सभी के बीच में आएगी और हम सभी भी मयूर भगवान का यहाँ पर दर्शन करेंगे। बोल मयूर भगवान की जय हो। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो गहवर, हो गहवर, हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो गहवर, हो गहवर, हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, हे गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। हर मोर बने आयो कान्हा मोर बने आयो, मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो, हे मोर बने आयो कान्हा मोर बने आयो, मोर बन आयो कान्हा मोर बन हे बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया हो। आयो रसिया मोर बने आयो रसिया हरे, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो बरसा, हो बरसा, हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। मयूर भगवान की जय हो, जय हो। एक दिन बोली राधा प्यारी, 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 दो दिन सो नहीं मिले मुरारी, दो दिन सो नहीं मिले मुरारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी,
श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां है। बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां। हो गहवर हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। मयूर भगवान की हो। बन गए मदन मुरारी। मोरा बन गए मदन मुरारी। मोरा बन गए मदन मुरारी। मोरा बन गए मदन मुरारी। ता थई तक तक थई कीरा दरगड़ थई। ता थई तक तक थई कीरा दरगड़ थई। ता थई तक तक थई कीरा दरगड़ थई। तक तक कीरा दरगड़ थई। तक तक कीरा दरगड़ थई। तक तक कीरा दरगड़ थई। मोरा बन गए मदन मुरारी। मोरा बन गए मदन मुरारी। हे मोरा बन गए मदन मुरारी। मोरा बन गए मदन मुरारी। ऐसो नृत्य कियो गिरधारी। ऐसो नृत्य कियो गिरधारी। हो ऐसो नृत्य कियो गिरधारी। ऐसो नृत्य कियो गिरधारी। या छवि ऊपर मोहित है गई ब्रिज की सखियां है। या छवि ऊपर मोहित हो गई ब्रज की सखियां। हो गहवर हो गहवर हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया। गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। ओ मोर बने आयो कान्हा मोर बने आयो। मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो। ए मोर बने आयो कान्हा मोर बने आयो। मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो। गहवर बन की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया। ओ गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन हरि आयो रसिया। कान्हा नाचे झुम झुम झननन। कान्हा नाचे झुम झुम झननन। रुनक झुनक तेरी बारे भैया। रुनक झुनक तेरी बारे भैया। हे रुनक झुनक तेरी बारे भैया। रुनक झुनक तेरी बारे भैया। प्रीत की रीत सिखाए बांसुरिया। प्रीत की रीत सिखाए बांसुरिया। रुनक झुनक तेरी बाजे भैया। रुनक झुनक तेरी बारे भैया। हे रुनक झुनक तेरी बाजे भैया। रुनक झुनक तेरी बारे भैया। हे रुनक झुनक तेरी बाजे भैया। रुनक झुनक तेरी बारे भैया। हे कान्हा नाचे झूम
झनन हे कान्हा नाचे झूम झूम झनन हो पायल बज रही झूम झूम झनन पायल बज रही झूम झूम झनन अशोक शर्मा जग बहालन के नाचे सखिया आए अशोक शर्मा जग बहालन के नाचे सखिया सभी दोनों हाथ उठा शिरा दे दोनों हाथ उठा करके सभी तालियों के साथ हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो गहवर बन की मोर कुटी मोर बन आयो रसिया हे मोर बन आयो गाना मोर बन आयो मोर बन आयो गाना मोर बन आयो हे मोर बन आयो गाना मोर बन आयो मोर बन आयो गाना मोर बन आयो हो मोर बन आयो गाना मोर बन आयो मोर बन आयो गाना मोर बन हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हे गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया ता थई तक थई तीरा तरगड़ थई ता थई तक थई तीरा तरगड़ थई ता थई तक थई तीरा तरगड़ थई तक तीरा तरगड़ थई तीरा तरगड़ थई तीरा तरगड़ थई तीरा तरगड़ थई तक तीरा तरगड़ थई तीरा तरगड़ थई तीरा तरगड़ थई बोले रास बिहारी भगवान की मयूर भगवान की एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 यहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी को रिझाने के लिए मोर भगवान का रूप धारण किया और मोर भगवान का रूप धारण करके राधा रानी को रिझाने के लिए ठाकुर जी मोर बनकर गहवर वन में आए। आज भी आप बरसाने दर्शन करने के लिए जाएंगे तो गहवर वन में मोर कुटीम के रूप पर आज भी वहां पर मोर भगवान के रूप में ठाकुर जी आज भी वहां विराजित हैं। तो मोर बन के ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ लीला की और महाराज यहाँ पर पूतना भगवान के निकट आई, निकट आके भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर स्तनपान कराने लगी। और जब स्तनपान कराने लगी तो पहले तो भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर विष को पान किया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जब पूतना के प्राणों का हरण किया तो आकाश मार्ग में उड़ी पूतना विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण करके कंस के बगीचे में जाकर पूतना गिर पड़ी। अब जैसे पूतना गिरी तो सारे ब्रजवासी उसी ओर दौड़े जिस ओर पूतना के गिरने की आवाज आई। देखा विशाल राक्षसी पड़ी है, उस राक्षसी के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। ठाकुर जी को मैया यशोदा ने लिया, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा के गौशाला में ले गई मैया ठाकुर जी को और गौशाला में ले जाकर गाय की पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतारने लगी। जब गाय की पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतारी मैया यशोदा ने, यहाँ नंद बाबा ने पूतना की देह को देहाग्नि प्रदान की और जब देहाग्नि प्रदान की तो पूतना की देह से सुगंध आने लगी। जब सुगंध आने लगी तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव ये पूतना तो एक राक्षसी थी, इसका ना खान पान अच्छा ना इसके विचार अच्छे, फिर मरने के बाद इसकी देह से सुगंध क्यों आ रही थी? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन ये जो पूतना थी ये पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी और जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर गए तो इस रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो रूप को देखकर मोहित हो गई
और विचार करने लगी कि यदि ऐसा मेरा बालक होता तो मैं दुग्ध पान कराती। अब मन की तो भगवान जानने वाले हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जब 3 पग में बामन भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया तो फिर यही पूतना कहने लगी यदि ऐसा मेरा बालक होता तो मैं दूध में विष मिलाकर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी इच्छा पूरी करूंगा। तो वही रत्नमाला यहाँ पर पूतना बनकर आई। तो भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान किया और दुग्ध में मिले विष का भी भगवान ने सेवन किया। और आज अपनी माता देवकी से पहले, अपनी माँ यशोदा से पहले उस पूतना को प्रभु ने माता की गति प्रदान करा दी। इतना करुणा करने का स्वभाव है भगवान का। आज कोई हमें मारने के लिए आए तो हम उससे पहले उसको मारने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन भगवान का स्वभाव देखो। जो पूतना मारने के लिए आई थी उसी को अपनी माँ का स्थान दे दिया, माँ का दर्जा दे दिया। ऐसा भगवान का स्वभाव है। अब ठाकुर जी तो यहाँ बाल लीलाएं कर रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भगवान शंकर के मन में भाव आया कि ठाकुर जी का अवतार हो चुका है तो क्यों ना मैं जाकर दर्शन कराऊं। तो आज भगवान शंकर ने क्या किया, एक जोगी का रूप बनाया और जोगी का रूप बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गए और द्वार पर जाकर आवाज लगाने लगे, अलख निरंजन। अब जैसी आवाज लगाने लगे तो मैया को लगा कि शायद कोई जोगी आया है भिक्षा मांगने के लिए। तो एक थाली में कुछ भिक्षा लेकर मैया यशोदा बाहर आई और बोली, लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, देख मैया, मैं बड़ी दूर से आयो हूँ और मैया मैं तेरे द्वार पर जे हीरे मोती की भिक्षा लेवे काजे ना आयो। तो मैया बोली, फिर काहे को आए हो? बाबा कहवे लगे, मैया मोको एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे। अब जैसी लाला के दर्शन की बात आई तो मैया यशोदा नीचे से ऊपर की और भगवान शंकर के रूप को निहारने लगी और भगवान शंकर के उस रूप को देख के बोली, बाबा आपको भिक्षा में जो कछु चाहिए सो आप मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन क्षमा करियो मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकूं। भगवान शंकर बोले, मैया अभी तक तो जब तुम्हारे लाला को उत्सव चल रहे हो तो हजारों लोग दर्शन करवे को आ रहे, तब तो तुमने काई को मना नहीं करी कि तुम दर्शन मत करियो लाला के। अब मैंने ऐसो कहा बिगाड़ दियो जो मोको मना कर रही हो कि मैं दर्शन नहीं करा सकूं। मैया बोली, बाबा क्षमा करियो, तुमने कछु बिगाड़ो नाए, पर तुम्हारो जो इतनो विराट रूप है या रूप को देख के मैं बूढ़ी डर रही हूँ तो मेरो लाला तो डर जाएगो, छोटो सो है। भगवान शंकर बोले, मैया मेरे रूप में ऐसो कहा है, जाकू देख के तुम्हारो कन्हैया डर जाएगो। मैया बोली, बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। मैया बोली, बाबा तुम्हारे गले में जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं जिनको देख के मेरो कन्हैया डर जाएगो, या सो मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर मन ही मन विचार करने लगे, अरे यशोदा तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे या छोटे ते सांप को देख के तेरो कन्हैया डर जाएगो। अरे तू कहा जाने कि तेरो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन बारे सांपन पर सोए बारो है, या छोटे ते सांप को देखकर कहा डरेगो। भगवान शंकर फिर बोले, देख मैया
मैं दूर से देख लूंगा और देख के चलो जाऊंगा, बस एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा क्षमा करियो, जो भी चाहिए सो मांग लियो, मैं मना नहीं करूंगी। हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु ना होने पाए। दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। मैया बोली बाबा हीरे मोती सोना चांदी जो भी चाहिए सो मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब जब मना कर दी तो भगवान शंकर उदास हो गए। अब उदास होकर भगवान शंकर लौटने लगे और लौट कर ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो बिना दर्शन किए तो मैं जाऊंगा नहीं, और मैया ने तो जिद पकड़ ली है कि दर्शन नहीं करांगी। अब तो आप ही कोई लीला करो, कोई ऐसी लीला करो जिससे मैया मोको आपके दर्शन कराए थे। अब विचार करो, एक 8 दिन का छोटा सा बालक क्या लीला कर सकता है। अब भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं, उदास हो गए कि हो उदास शिव भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए। और जैसे उदास होकर भगवान शंकर जाने लगे और यहाँ ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ कर दी। लीला कौन सी प्रारंभ करी कि शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। जय जी भगवान शंकर जाने लगे तो रो रो कर ठाकुर जी चिल्लाने लगे। अब मैया जितनो शांत करावे ठाकुर जी उतने ही रोए जा रहे, उतने ही रोए जा रहे हैं। अब एक गोपी बोली यशोदा तेरे लाला पर काई ने टोना तो नाय कर दियो, काई ने नजर तो नाय लगाए दई। मैया बोली अरे सखी तूने साची कही, कछु देर पहले एक बाबा आयो मोते बोलो यशोदा अपने लाला के दर्शन कराए दे, और मैंने लाला के दर्शन ना कराए तो मोकू लगे वो बाबा मेरे कन्हैया पे कछु टोना कर गयो है। अब तो गोपिनते बोली जल्दी जा बाबा को लौटा के ला। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, भगवान शंकर को लौटा के लाई। अब मैया यशोदा अपने आंचल के पल्लू से ढक के ठाकुर जी को लेकर आई, और जैसे अपने आंचल के पल्लू से ढक के ठाकुर जी को लेकर आई और बाबा ते बोली बाबा दूर ते ही मेरे लाला को ऐसो कर दो कि आपको रोबो बंद है जाए। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब अवसर दिया है, जब मौका मिला है तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। भगवान शंकर बोले मैया क्षमा करियो, यदि लाला को रोब बंद करानो है तो पहले लाला को मेरी गोदी में लेकर आओ, वो को दूर से कछु करवो ना आवे। अब बार बार मैया बाबा को देखे, फिर लाला को देखे, फिर बाबा को देखे। अब डरते डरते जैसी भगवान शंकर की गोदी में दियो तो ठाकुर जी हंसवे लग गए। अब मैया ले में से रोवे लग जाए, अब बाबा ले में से हंसवे लग जाए। अब मैया बोली बाबा कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबो ना रोवे। बाबा बोले मैया नंद भवन में मेरी एक मूर्ति बनवा दियो, आते जाते मोकू आपके लाला के दर्शन होंगे तो आपके लाला कबो ना रोंगे। जैसी कही तो मैया यशोदा ने कहा ठीक है। एक रूप में भगवान शंकर नंद भवन में ही विराजित हो गए। आज भी आप गोकुल में दर्शन करने जाओगे तो नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर आज भी वहां पर विराजित है। तो मैया ठाकुर जी को लेकर गई, ऐसे भगवान शंकर ने दर्शन किए। अब जैसे भगवान शंकर ने दर्शन किए, अच्छा जब मैया ठाकुर जी को बाहर लेकर आई थी तो मैया कैसे लेकर आई थी? दर्शन कराने के लिए जब लेकर आई थी तो कैसे लेकर आई थी, कैसे लाई थी? पड़ता है ना, उसकी पति की कीमत करोड़ों रुपया की हो जाती है।
दुकान में भले ही वो 150 रुपए में मिलने वाला दुपट्टा किसी बहन बेटी के गले में आके ना उसके माता पिता भाई बहन की करोड़ों की कीमत बना देता है। आंचल का होना महाराज बहुत जरूरी है। एक माँ का आंचल नहीं होगा तो वो बच्चे के मस्तक का पसीना कैसे पहुंचेगी। एक बहन का आंचल नहीं होगा तो वो भाई की आंखों से बह रहे आंसुओं को कैसे पहुंचेगी। एक माँ का आंचल नहीं होगा ना तो धूप में खड़े अपनी संतान को वो उस धूप से कैसे बचाएगी। आप कितने मॉडर्न जमाने में चले जाओ, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसको मत त्यागो। संस्कृति आप त्याग दोगे तो महाराज आजकल कहते हैं ना, देख देख के चलने का जमाना है। अपनी मर्यादा अपने हाथ में होती है, हमारा सम्मान हमारे हाथ में होता है। फैशन के दौर में तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आजकल हम लोग यदि बहन बेटियों से कहे और दें कि मर्यादा के वस्त्र पहना करो, अच्छे वस्त्र पहना करो, तो जवाब पता क्या मिलता है। जवाब लौट कर हम भले ही एक बेटी है, हम स्वयं एक बहन है, यदि हम भी इस बात को कह दें तो हमें भी जवाब मिलता है इस चीज का कि हमारे वस्त्रों को मत देखो कि हम फटे वस्त्र पहन रहे हैं, छोटे कपड़े पहन रहे हैं या मॉडर्न में रह रहे हैं। अपनी दृष्टि को सुधारो, ऐसा जवाब देते हैं। लेकिन हम उनसे कहें दृष्टि भी सुधर जाएगी, लेकिन आप यदि ढंग के वस्त्र पहन लोगी तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। मॉडर्न बनकर ही सुंदरता को नहीं दर्शाया जाता है, मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जाता है। आप जितनी मर्यादा में रहोगे ना, जितने संस्कारों में रहोगे, उतनी आपकी सुंदरता झलकेगी महाराज। फटे कपड़े उल्टे सीधे कपड़े पहने से कोई सुंदर नहीं बन जाता, कोई मॉडर्न नहीं बन जाता है। हमारी संस्कृति ही हमें सुंदर बनाती है। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन से जाने मत दो। आज यहाँ ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे हैं। देखो कथा का क्रम भी पहुंचाना है और धीरे धीरे हम चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको मिलें जो आपके जीवन को सुधारे, जो आपके बच्चों के जीवन को सुधारे। तो बीच बीच में हम प्रयास करते हैं कि कुछ चीज आप तक पहुंचे। तो यहाँ ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी घुटबन चलने लग गए। अब जैसे ही ठाकुर जी यहाँ पर घुटबन चलने लग गए तो क्या हुआ महाराज, आज मैया यशोदा माखन निकाल रही थी। भोर की बेला हुई और मैया माखन निकाल रही थी। तो ठाकुर जी घुटबन चल के आए और उस मटकी को पकड़ कर खड़े हो गए और बोले, मैया मोको भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली, लाला अभी तो माखन निकरो ना है, थोड़ी देर रुक जा। यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाई ले। ठाकुर जी बोले, नाय मैया वो को ताजो माखन चाहिए, अभी चाहिए और या मटकी में तो चाहिए। अब मैया समझ गई आपको भूख तो होते ना है, ये तो वैसे नाटक कर रहे हो है। मैया बोली, लाला माखन आखन छोड़, मैं तेरे ताई एक खिलौना दिखाऊं। ठाकुर जी बोले, दिखा मैया, कौन सो खिलौना। मैया बोली, लाला ऊपर देख चंदा मामा। अब तो जैसी चंदा मामा दिखायो तो माखन भूल गए। अब रोवे लग गए, मैया वो को चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली, लाला जे चंदा सो दूर सो खेलो जावे, जे चंदा पास में ना आए। पर ठाकुर जी तो जिद पकड़ कर बैठे, मैया वो को चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया समझा रही है, लाला जे चंदा से तो दूर सो खेलो जाए। और ठाकुर जी नाय मान रहे। अब बातों में लगा के मैया बोली, लाला देख माखन आखन छोड़, चंदा भी छोड़, यदि तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब तो महाराज माखन भूल गए, चंदा भूल गए और आयु कितनी है, 1.5-2 वर्ष की ठाकुर जी की आयु है। और शर्मा के बोले, मैया तू साची कहे मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली, लाला मैं ब्याह तो तेरो करा दूं, पर तू जे बता तो को बहू कैसी चाहिए।
ठाकुर जी बहू बता रहे हैं, मैया मेरी बहू कैसी हो बे? ठाकुर जी बोले, मैया गोरी गुणबारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए, मन राखे बस। ठाकुर जी बोले, देख मैया मेरी बहू गोरी गोरी हो गए। अब मैया बोली, लाला तुझे बता, तू तो कारो है, जब तू कारो है तो तोकू बहू भी कारी मिलेगी, गोरी कांते मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले, नाय मैया मोकू गोरी बहू चाहिए। मैया देख, जब मेरी गोरी बहू होगी और जब मैं यहाँ ब्रज में ते जाऊंगो, तुझे ब्रजवासी कहा कहेंगे, देख तो या नंद के लाला को, खुद तो कारो कलूटो है, या की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है, या सो मैया मोकू तो गोरी बहू चाहिए। अब मैया बोली, लाला देख साज को तेरे बाबा आएंगे तो मैं तेरे बाबा ते साज को तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले, नाय मैया साज तक तो मैया बड़ी देरी है जाएगी, तू अभी मेरो ब्याह करा दे। अब मैया बोली, लाला मैंने बड़े सपने देख रखे हैं तेरे ब्याह के, कि तेरो ब्याह होगो तो इतनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी, हाथी घोड़ा वाहन सवारी सब लेके जाऊंगी। अब आज के आज कहाँ तहे जाएंगे? तो ठाकुर जी बोले, देख मैया ज्यादा बड़ी बारात की कछु जरूरत ना है, मैया तू चलियो, बाबा चलेंगे, श्रीदामा चलेगो, मन सुखा चलेगो, मधु मंगल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली, चोरे तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, श्रीदामा मन सुखा मधु मंगल सबन को तेने नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम नहीं लियो, तेने बलराम जी को नाम नहीं लियो। ठाकुर जी बोले, देख मैया मैं तो को अभी बता दूं, मैं दाऊ भैया को अपने संग बारात में लेके ना जाऊंगा। मैया बोली, काहे ना जाएगा, तेरे बड़े भैया हैं, लोग कहा कहेंगे कि तेरे बड़े भैया ही बारात में ना आए। अब ठाकुर जी थोड़ा मैया के नजदीक आ गए। मैया के नजदीक आके मैया से बोले, मैया मैया तुम तो जानो मैया हमने के कारे हैं और मैया दाऊ भैया गोरे हैं, यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए और छोरी बारे को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोरो ही रह जाऊंगा, फिर तो है गयो मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू, या सो मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। अब मैया तू देरी मत कर, तू आज ही मेरो ब्याह करा दे। अब जैसी कही तो मैया बोली, लाला तो को आज ही बहू चाहिए, मैं इतने जल्दी कांते ढूंढ के लाऊं? यदि तेरी नजर में कोई बहू होवे तो तू ही बता दे। अब जैसी मैया ने पूछी कि तेरी नजर में हो तो तू ही बता दे। अब तो ठाकुर जी शर्मा गए और शर्मा के मैया से बोले, मैया नजर में है तो सही। मैया बोली, कौन सी है नजर में? ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो कैसे करा
तूने मेरो ब्याह ना करायो, मैं जो रोज रोज तेरी गैया चरावे को जाऊं, मैं आज सो तेरी गैया चरावे ना जाऊंगो। और देख भैया, मैं आज के बाद तेरे द्वार पे ना आऊंगो। ठाकुर जी कह रहे मैया, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। 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 आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीते हार का। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से जय हो। मैया करा दे मोर ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो, नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेगी द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। 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 ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं, मैया से कह रहे हैं मैया मेरो ब्याह करा दे। अच्छा, आज रात का समय और कल दिन भर का समय ठाकुर जी को दे देते हैं और कल तक तो ठाकुर जी मैया को मना ही लेंगे। फिर कल बड़े ही धूमधाम से कल की कथा में हम आप सभी भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल हम सभी को भगवान का कन्यादान करने का भी सौभाग्य मिलेगा, पूजन का भी अवसर मिलेगा। तो जो भी माताएं बहनें, जो भी हमारे दादाजी लोग ठाकुर जी का कन्यादान करना चाहें तो कल अपनी तैयारी के साथ आइएगा। परम सौभाग्य है, जगत जननी माता रुक्मणी को, माता लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाने का अवसर मिलेगा और परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को
अपना दामाद बनाने का सौभाग्य मिलेगा। तो कल की कथा में हम आप सभी भगवान का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। यहाँ ठाकुर जी को बातों में लगा लगा के मैया ने माखन निकाल लिया। अब माखन निकाल के ठाकुर जी को माखन खिला रही मैया। अब माखन खिलाते खिलाते ठाकुर जी पूछने लगे, मैया एक बात बताओ, आपको दूध दही प्यारो है या मैं प्यारो हूँ? तो मैया बोली, मोकू तो अपनो लाला प्यारो है। इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया आपने जो चूल्हे पर दूध रखा था उबलने के लिए वो सारा दूध नीचे फैल गया है। जैसे सुना तो ठाकुर जी को नीचे बिठा के दूध के लिए भाग गई मैया। अब ठाकुर जी को बड़ो क्रोध आ गयो, मेरी मैया मोसो झूठ बोले, अभी तो कह रही कि मोकू कन्हैया प्यारो है और दूध की बात सुनी तो छोड़ के भाग गई। वास्तव में मैया गई क्यों थी? नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं, लेकिन उन 9 लाख गैयों में सुरभि गाय केवल एक ही है और ठाकुर जी केवल सुरभि गाय का दूध पिया करते थे। जो दूध उबलने के लिए रखा था वो सुरभि गाय का दूध था और मैया को लगा कि कहीं सारा दूध नीचे ना फैल जाए वरना मेरो कन्हैया भूखो रह जाए। ठाकुर जी को तो क्रोध आ गया और क्रोध में आकर मैया की जितनी भी सास की आजी पराजन शासन की जो भी माखन की मटकी रखी थी सारी मटकी तोड़ दी। अब जैसी मटकी तोड़ दी मैया ने देखो तो क्रोध में आके ठाकुर जी को उखल सो बांध दियो। अब जैसे ठाकुर जी को उखल सो बांध दियो और घर के काम काज में लग गई। अब जैसी मैया के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, उखल को दोनों वृक्षों के बीच में ठाकुर जी ले गए और दोनों वृक्षों को गिरा दिया। अब जब वृक्षों को गिराया मैया ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई, उखल से ठाकुर जी को खोला और हृदय से लगा लिया। आज नंद बाबा कहने लगे, भैया या गोकुल में मेरो कन्हैया सुरक्षित ना है या सो अब हम यहाँ गोकुल में ना रहेंगे। गोकुल को छोड़कर सारे ब्रजवासी वृंदावन की भूमि में आकर निवास करने लगे। अब वृंदावन में और बाल लीलाओं में ठाकुर जी की जो मुख्य लीला रही है वो माखन चोरी लीला रही है। धीरे धीरे आज भगवान की आयु 7 वर्ष की हो गई। आज ठाकुर जी ने देखा कि मैया अपने घर में 56 प्रकार के भोग बना रही थी, व्यंजन बना रही थी। ठाकुर जी बोले, मैया ये 56 प्रकार के भोग काहे को बन रहे हैं? मैया बोली, लाला ये 56 प्रकार के भोग तो जय जय के ताई बन रहे हैं। नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा बोले, कन्हैया ये हमारो जय जय इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करें। ठाकुर जी कहने लगे, बाबा बारिश करना तो इंद्र का कर्म है। यदि वास्तव में हमारा कोई आराध्य देव है तो वो तो गिरिराज महाराज है। गिरिराज जी की तलहटी में जाकर हमारी गैया बछड़ा हरी हरी घास को खावे या सो पूजन करनो है तो गिरिराज देवता को पूजन करो। सभी ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात मानी और 56 प्रकार का जो व्यंजन बनाया था उसको अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सजाकर आज गिरिराज देवता की ओर सारे ब्रजवासी जाने लगे। और आइए मन से हम आप सभी भी गिरिराज महाराज की ओर चलेंगे और बड़ी सुंदर गिरिराज धरण की झांकी हम सबके बीच में यहाँ पर आई हुई है। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज प्यारे की जय। मन से हम आप सभी आज गिरिराज महाराज की ओर चलेंगे और गिरिराज महाराज का पूजन करने का भी ये परम सौभाग्य आज हम आप सभी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। कहते हैं इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज महाराज। श्री गिरबर सबते बड़ो याते बड़ो ना कोई, जो या की पूजा करे बापे छोरे ही छोरा होए। ये हमारे ब्रज की कहावत है, क्योंकि कलिकाल के सबसे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो गिरिराज महाराज हैं।
और हम सभी को आज गिरिराज महाराज का पूजन करने का भी सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जो भी गिरिराज महाराज का पूजन करना चाहें, उनके चरणों को स्पर्श करना चाहें, तो आप सभी के बीच में गिरिराज महाराज पधारेंगे। तो जिनका भी भाव हो गिरिराज महाराज का पूजन करने का, तो आप सभी गिरिराज महाराज का पूजन कर सकते हैं। एक एक करके आप अपने स्थान से खड़े होंगे और गिरिराज महाराज का पूजन करने के बाद पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। एक साथ भीड़ नहीं लगाएंगे, 2-2 4-4 करके ही आप गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए जाएंगे। बोली गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, एरी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, एरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धननाथ की जय हो। बेटा एक साइड ही बैठा दे, बीच में बैठा दिए। छोटी सी गली, अब एक साइड बैठा लेना, उधर साइड बैठा लेना। सात कोश की है परिक्रमा, सात कोश की है परिक्रमा। 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 ओ सात कोश की है परिक्रमा। सात कोश की है परिक्रमा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा।
सात शेर की करी रे कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करी कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करी रे कढ़ैया। सात शेर की करुण कढ़ैया। मैं तो शंतन, मैं तो शंतन, मैं तो शंतन नो तेज माऊ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो श्री गिरिराज धरण की चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण मैं तो छवि। हरि दर्शन तो पाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट
तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरे साथ कोस की परिक्रमा, श्री चक्रेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले श्री गिरिराज धरण की जय हो। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे। बोले गोवर्धन नाथ के जय। श्री गिरिराज धरण की जय। आप हम सभी ने आज बड़ा ही सुंदर श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज धरण जी का पूजन किया और कल ठाकुर जी के विवाहोत्सव और ठाकुर जी की विदाई भी आप हम सभी कल ही करेंगे, क्योंकि कथा 15 से 21 का समय था, कल विश्राम है कथा का, तो कल ही पूज्य देवी जी की विदाई भी होगी। तो जिन्हें भी पूज्य देवी जी की ठाकुर जी की विदाई करनी है वो विदाई भी करेंगे। कल ही पूज्य देवी जी की विदाई ठाकुर जी की विदाई होगी। कल ही भगवान का आप हम सभी धूमधाम से विवाहोत्सव भी मनाएंगे। एक बार सभी प्रेम से कुछ राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे। और समय भैया यही रहेगा। हाँ जय जय श्री राधे। बोले गोवर्धन नाथ की जय। कौन कौन केवल 2 मिनट आप हम सभी ठाकुर जी के इस नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे, उसके बाद आरती में चलेंगे। कन्हैया भैया ऊपर आ जाएंगे ठाकुर जी लेके, श्याम भैया हाँ जय हो। एक बार सभी प्रेम से कही श्री राधे 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 हो। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, वही मिल जाए वही मिल जाए वही मिल जाए वही विश्राम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा हे गाएंगे, मन चल रे चल रे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, श्री राधे श्याम भैया वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, ओ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी, ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी, ये ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी, ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी। श्याम भैया तुम मत कितनी देर तक कह रहा हूं मैं, ठाकुर जी लेके ऐसे थोड़ी बीच में खड़े आ जाए।
श्राद्धे ठाकुर जी लग क्यों खड़े तुम वहां पे? पागलपंती लग रखी। एक बार सभी प्रेम तो श्री राधे 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 जय राधे 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 हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। 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 श्री राधे वृंदावन की महिमा न्यारी वृंदावन की महिमा न्यारी। हे वृंदावन की महिमा न्यारी वृंदावन की महिमा न्यारी। महिमा न्यारी महिमा न्यारी महिमा न्यारी महिमा न्यारी। हो महिमा न्यारी महिमा न्यारी महिमा न्यारी महिमा न्यारी। हे वृंदावन की महिमा न्यारी वृंदावन की महिमा न्यारी। वृंदावन की महिमा न्यारी वृंदावन की महिमा न्यारी। तोहे मिल जाए तोहे मिल जाए तोहे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे। एक बार सभी प्रेम तो श्री राधे राधे जय राधे 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 और सभी मेरे साथ में बोलेंगे हो राधे राधे गाएंगे। राम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। आप नहीं बोलिए, आप सभी बोले साथ में हो राधे राधे गाएंगे। अरे मैया भोजन करके आइयो कि करके जाके करोगी? करके जाके करोगे ना तो थोड़ा तेज बोल लो। सभी बोलिए हो राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएं। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। पीछे तो बोलनी हो करे है ना। हाँ जीवन बीत गो लेकिन अभी तक याद नहीं है। मैं बोल भी करूं संग में हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। हे राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा हो गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हो जय राधे 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 जय राधे 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 हे श्याम मिला दे। राधे राधे हो श्याम मिला दे। राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 हो श्याम मिला दे। राधे राधे ऐसे ही दोनों हाथ उठाएं सभी और ताली के साथ कहें जय राधे 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 हो श्याम मिला दे। राधे राधे हे श्याम मिला दे। राधे
बिहारी लाल की जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद के लाला की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे। आइए आरती की तरफ चलते हैं। आज अब हम सभी ने बड़ी सुंदर पावन कथा श्रवण की। कल बड़ा ही सुंदर भगवान का विवाहोत्सव और कल ही पूज्य देवी जी की ठाकुर जी की विदाई श्रीधाम वृंदावन के लिए होगी। आइए इसी के साथ आरती की तरफ चलते हैं। बोली श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणमुख दग्ने न जायतः। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ तुमको मनाओ। आरती गाओ तुमको मनाओ। ओ तुमको मनाओ तेरा गुण गाओ। तुमको मनाओ तेरा गुण गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। इस मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोए। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग शोहे विश्वभान दुलारी। सोहे कृष्णवान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। सत सारा सखियां प्यारी। मैं वास सदा पावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे बरमूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव। त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव। त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
बोले भागवत महापुराण